तो आज एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है जहां पर हम लोग सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो जनरली जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहला आंसर बच्चों का आता है नंबर के लिए। दूसरा आंसर जो आता है वो इसलिए क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। इन दोनों के अलावा जो तीसरा कारण है जिसके लिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि इसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बेटर देन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। क्योंकि जो सबसे प्रमुख कारण है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, जो कि काफी बड़ा वोल्टेज है, वेयरएज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो 2 वोल्ट 5 वोल्ट एंड मैक्सिमम 12 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं। तो चूंकि यहां पे वोल्टेज जो है वो काफी छोटा है, तो करंट की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली काफी कम रहती है, जिसकी वजह से इसके ऑपरेशन में खतरा कम है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि मोबाइल से किसी को करंट मारा और मर गया, पर नॉर्मल जो आपका प्लग है उसको करंट मारेगा तो आदमी मर सकता है। क्यों? वहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा है, 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर 5 एम्पेयर। यहां पे करंट का वैल्यू है मिली एम्पेयर में। इतना झटका तो हम लोग आसानी से सह लेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है। सेकंड जो बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जा रहे हैं तो जो साइज ऑफ दी डिवाइस है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। पहले जब मोबाइल फोन तारों से घिरा रहता था तो देखिए हम एक डब्बा वाला फोन आता था। अब देखिए मोबाइल फोन कितना कॉम्पैक्ट हो गया। क्यों? हमने सारे इलेक्ट्रिकल आइटम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कन्वर्ट कर दिया। तो चूंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए अभी शुरुआत है। जैसे आप क ख ग घ पढ़ रहे हो सेमीकंडक्टर का, ज्यादा काम में उसके आएगा जो आगे चल के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ता है, उसको ज्यादा काम में आता है, और डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा काम में आएगा। बोलेंगे सर डॉक्टर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्या लेना देना? जितने भी डिवाइसेस डॉक्टर यूज करते हैं उसका जो पैरामीटर है जिस पर वो लोग काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला ही होना चाहिए। आपके शरीर के अंदर लेब्रोस्कोपी से ऑपरेशन होता है। अब अंदर अगर 220 वोल्ट का करंट जाएगा तो हलचल मचा देगा, पेशेंट मर जाएगा। तो उसके अंदर कैसा होना चाहिए? करंट का वैल्यू इतना कम होना चाहिए कि आदमी को झटका नहीं लगे और वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाए। तो ये ज्यादातर डॉक्टर्स के ज्यादा काम में आता है, और इसीलिए नीट का सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का, जो कि सबसे छोटा चैप्टर है, अकेला 7 नंबर का वेटेज है। बहुत कम मेहनत में सबसे ज्यादा फल देने वाला चैप्टर है। कम मेहनत ज्यादा फल। लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। स्टार्ट कीजिए, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ the controlled flow of electron which deals with the controlled flow of electron, ब्रैकेट में लिखिए करंट, थ्रू inert gases comma vacuum और सेमीकंडक्टर। और जैसे ही आपने इनर्ट गैसेस, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर वर्ड यूज किया, आपने पूरे जनरेशन ऑफ टेलीविजन को सामने देख लिया। पूरे जनरेशन ऑफ टेलीविजन मतलब आप देखिए सबसे पुराना वाला जो टेलीविजन होता था उसके पीछे देखेंगे, पीछे तो डब्बा निकला रहता था, ध्यान है? वो डब्बा ऐसे करके पीछे रहता था, उसमें एक ट्यूब लगा होता था जिसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गन जाके स्ट्राइक करता था। तो आप कभी उसके सरफेस को अगर छूइएगा, पहले वाले अगर टेलीफोन को आप छूते थे तो आपको देखिएगा एक वेव टाइप का, रेडिएशन टाइप का फील होता था। फिर धीरे धीरे वो एलसीडी में बदला, उसके बाद आज के दिन में किस में बदल गया? एलईडीज में बदल गया। अब तो ओएलईडी, पता नहीं क्रिस्टल एलईडी और बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई। अल्टीमेटली जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में बदले, वैसे वैसे साइज टीवी का क्या होता चला गया? कॉम्पैक्ट होता चला गया। अब सोचिए, पीछे जो डब्बा निकला रहता था, अगर वो वाला टीवी
इस बोर्ड के साइज का होता, जो 85 इंच का, तो इसका डब्बा कहां तक रहता? पूरा कृष्णा जी का रूम घेर लेता, इसके पीछे वाला पूरा रूम घेरता नहीं घेरता। लेकिन आज के दिन में देखिए इतनी पतली सी पैनल है, हार्डली 1 या 1.5 इंच होगा इस पैनल का विड्थ, और ये इतना पतला सा पैनल है और आपका सारा कुछ इसके अंदर है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक से हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ गए, दिस साइज जो है वो क्या होता चला गया? कॉम्पैक्ट होता गया। और चूंकि स्क्रीन बड़ा है, लेकिन इसके पीछे जब आप जाइएगा तो देखिएगा बहुत छोटा सा यूनिट लगा हुआ है, जिसमें एक मदरबोर्ड होगा जो पूरे को क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारे एप्लीकेशंस में आता गया, हम लोग धीरे धीरे उसके और टाइप्स बनाते चले गए और हमारा काम आसान होता गया। अब इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लीजिए, पहले हम लोग फ्यूज यूज किया करते थे। अब एक बार फ्यूज जल गया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, वो तार खोलेगा, नया तार बांधेगा, फिर उसको लगाएगा प्लग को, आपका काम होता था। आज के दिन में एमसीबी आ गई। एमसीबी का काम क्या है? वो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ओवरफ्लो होगा, ज्यादा ओवरलोड हुआ, वो ट्रिप कर गया, फिर आप उसको जाइए, जो फॉल्ट है उसको ठीक करिए और फिर उसको करें, खेला। आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का जरूरत नहीं, भाई आइए इसको ठीक कीजिए, लफड़ा खत्म हो गया। और तार भी चेंज करने का झमेला खत्म है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहले आप देखे होंगे, ये जो आपका गाड़ी जो आप चलाते हैं उसके सामने एक मीटर होता है, तो पहले वो मीटर ऐसे एक डंडा जैसा था जिसको एनालॉग बोलते हैं। आजकल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 वाला आ गया है, डिजिटल मीटर। अब आप सोचिए, आपका गाड़ी एक रोटेशन है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाउ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अ स्पीडोमीटर, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सम डिजिट्स एंड दैट टू इट इज विजिबल टू अस। अभी मेरा स्पीड 40 है, 38, 37, रियल टाइम में वो वेरी करता है। क्या ऐसा चीज हो गया? स्पीडोमीटर तो अभी भी लगा होगा, बट दैट स्पीडोमीटर इज गेटिंग कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि प्रोग्राम्ड है आइदर एम कोड और सी कोड में, और वो तुरंत से उसको किस में बदल दे रहा है? एनालॉग को डिजिटल में बदल दे रहा है। पहले तेल जो फ्यूल होता था उसका भी ऐसे ही एक कांटा हुआ करता था कि कितना आपके गाड़ी में तेल है। आजकल देखिएगा वो टावर, वो जो फोन के टावर जैसा बगल में जगह रहता है, एम्प्टी, फुल, और उसमें टावर सब बना है, तेल घटते जाएगा, वो एक एक डब्बा कम होता जाता है। अभी वो कैसे हो गया? वो तो वॉल्यूम है। हाउ दैट वॉल्यूम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिग्नल, और डिजिटल फ्रेम में कैसे आ गया? अगेन कहीं ना कहीं हमने वहां पे एक सेंसर लगाया, सेंसर इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको डिजिटल इंटरफेस से हम लोगों को दिखा रहा है। तो हम लोगों का काम बहुत आसान होता चला गया। अभी पहले हमारी घड़ियां जो थी वो कैसी थी? एनालॉग हुआ करती थी, ऐसे एक चक्कर घूमता था ना जैसे ये पहना है। लेकिन अब आ गया है स्मार्ट वॉच, बैटरी से चार्ज कीजिए, उसमें टाइम भी अलग अलग, थीम बदलते चलिए, घड़ी का डिजाइन बदल लीजिए, हार्ट रेट, पल्स, सारा चीज उसमें मेजरमेंट कर ले रहा है। आखिर क्या उसके अंदर है? इट इज ऑल्सो अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पूरा का पूरा जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो धीरे धीरे किसमें स्विच होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। और यही कारण है कि अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच किसी भी कॉलेज में नहीं होता है, अब साहब पे हर जगह क्या होता है? ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सिर्फ मैकेनिकल भी अब बहुत कम रह गया है, कुछ कुछ कॉलेजेस में अब भी है, पर उसमें भी अब नए नए सब्जेक्ट डालकर उसको मेकाट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स मतलब मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू न्यू ब्रांच कॉल्ड एज मेकाट्रॉनिक्स। तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ आप देखिए ना, आपके चारों तरफ जो भी है वो सब इलेक्ट्रिकल से अब किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल है तो मैकाट्रॉनिक्स। तो इस हिसाब से हम लोग अब धीरे धीरे सारे के सारे फिजिक्स का हर एक एस्पेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए आपने पहला डेफिनेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज करंट थ्रू इनर्ट गैसेज, जो सबसे पहले हुआ करता था, उसके बाद वैक्यूम, और अब सेमी कंडक्टर। लिखिए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स और सेमी कंडक्टर्स। देर आर different types of vacuum tubes or semiconductor such as diode, triode,
टेट्रोड, पेंटोड एटसेट्रा। अब ये क्या है? इसका मतलब है डाइओड मीन्स टू टर्मिनल डिवाइस। ऐसा कोई सेमीकंडक्टर का डिवाइस जिसमें कितने टर्मिनल्स हो? 2 टर्मिनल हो। अगर कहीं पर 3 टर्मिनल है तो ट्रायोड, कहीं पर 4 टर्मिनल है तो टेट्रोड, और कहीं पर 5 टर्मिनल है तो पेंटोड। ये अलग अलग डिवाइसेस के नाम हैं जो आज के दिन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक, जिसका नाम है डायोड। पहले जब आपका सिलेबस बड़ा हुआ करता था, यानी कोरोना से पहले 2020 में, हम लोग ट्रायोड भी पढ़ते थे, ट्रांजिस्टर बोलते थे जिसको। लेकिन अब ट्रांजिस्टर और पढ़ाई नहीं होती है, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ते हैं? डायोड ही पढ़ते हैं। तो आपका सिलेबस रिड्यूस होकर अब सिर्फ किस में आ गया? डायोड में आ गया। डन। तो लिखें, ये लिख लिए, उसके नीचे लिखिए डायोड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। डायोड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड, 2 electrodes, cathode and anode. As it is a 2-terminal device, therefore, as it is a 2-terminal device, therefore, it is called as diode. उसमें हमें जो पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो लिख दीजिए, इसका एक एग्जांपल लिख दीजिए, पीएन जंक्शन डायोड। वैसे कैपेसिटर भी 2 टर्मिनल डिवाइस ही होता है, पर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, उसको चॉक कॉइल बोलते हैं। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? चॉक कॉइल। लिख दीजिए वो भी एग्जांपल में, चॉक कॉइल या कैपेसिटर। पर ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना। और ट्रायोड ये सब तो हमारे सिलेबस में है नहीं। लिखिए एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसका तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका साइज। तो पहला तो यही इसका एडवांटेज होगा, द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉल। पहला एडवांटेज कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो साइज होता है ये काफी छोटा होता है। पॉइंट नंबर 2, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिक्वायर लो वोल्टेज। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका वोल्टेज जो है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिक्वायर वेरी लो वोल्टेज। थर्ड पॉइंट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डू नॉट प्रोड्यूस हमिंग साउंड। आप चाहे बल्ब हो कि फैन हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या पुराना वाला टीवी ही क्यों ना ले लीजिए, इसमें एक हमिंग साउंड होता था। आपके मोबाइल में कभी आप सुने? यहां पे कोई भी हमिंग साउंड नहीं होता। और हमिंग साउंड नहीं है मतलब एनर्जी प्रिजर्व हुआ, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब सम एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सम एनर्जी, दैट इज साउंड। इफ इट इज नॉट प्रोड्यूस तो एनर्जी आपका क्या हो गया? सेव हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी आपने रोक लिया। नेक्स्ट,
सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैव लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ ज्यादा होती है। पुराना बल्ब और एलईडी बल्ब्स में आप इसको देख सकते हैं, पुराना बल्ब हार्डली 1-2 महीने चलता था, एलईडी बल्ब 2 साल 3 साल 4 साल, लॉन्गर लाइफ। नेक्स्ट, इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर शॉक प्रूफ। शॉक प्रूफ मतलब इसमें शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में शॉक लगता है, ये शॉक प्रूफ होता है, शॉक प्रूफ। नेक्स्ट, लो कॉस्ट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर ऑफ लो कॉस्ट, इसका दाम भी कम होता है। नेक्स्ट, कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड, कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड, चूंकि कॉम्पैक्ट साइज होता है तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट साइज, छोटा साइज की वजह से। एंड द लास्ट इज it is efficient and reliable, it is efficient and reliable। आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। रिलायबल मतलब, रिलायबिलिटी क्या है, मान लीजिए हम लोग कोई झूला है या कोई एक रोबोट है जो कोई सामान बना रहा है, अगर मैनुअली कोई काम किया जाए तो वहां पे एरर के चांसेस होते हैं, पर अगर कोई रोबोट वो काम कर रहा है तो जब तक वो रोबोट खराब नहीं होगा उसके प्रिसीजन में इतना सा भी कमी नहीं आएगा। जहां से सामान उठाना है एग्जैक्टली वहीं से उठाएगा और दूसरी जगह पर रख देगा। आदमी होगा तो हो सकता है कई बार हाथ में गिर गया या सही टाइम, एक बार में 2 सेकंड लगा तो एक बार में 7 सेकंड लगा तो एक बार 1 सेकंड में रख दिया, अब मन है उसका। रोबोट अगर काम कर रहा है वो एग्जैक्टली अगर 1 सेकंड में प्रोग्राम्ड है कि कोई सामान को उठा के तुमको यहां से यहां रख देना है, वो 1 सेकंड में यहां से यहां रख देगा। उसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है और रिलायबिलिटी है। खराब नहीं हुआ है जब तक, तब तक आप उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा प्लेन जो एरोप्लेन सब चल रहा है, एक छोटे से कॉकपिट में बैठ के वो इतना बड़ा प्लेन उड़ा दे रहा है। क्या है, वहां स्विचेस ही तो लगे हुए हैं और वो स्विच सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, वो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स को दौड़ाता है। पहले रेल का इंजन कितना बड़ा था, बड़ा होता था, अब उस रेल के इंजन को क्या किया, पहले पूरा मैनुअल, वो ऐसा चक्का देखे होंगे पुराना पिक्चर में, शोले वोले में, वो पूरा मैनुअल बढ़ रहा है। आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी से आया, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इजीली क्या किया जा सकता है, सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ऑन ऑफ 0101, खेला खत्म। तो आप किसी भी चीज को अगर आसान करना है तो उसको किस में बदल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में बदल लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में बदला, आसान हो गया। और आज के दिन में तो लोग यहीं से बैठे बैठे हम लोग मार्स पर भेज दे रहे हैं रोवर को। देखिए ना आप, वीडियो आया था, मार्स पर चला गया हमारा रोवर। अब सोचिए यहां से वहां पहुंच के उसका फाटक खुला, फाटक से वो रोवर नीचे उतरा, उस पर चलने लगा, सूरज की रोशनी से एनर्जी लेने लगा, यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे ऑपरेशन हुआ, कहीं ना कहीं सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, आप सिग्नल बेस्ड कर दिए। जैसे ही वहां पहुंचा, आपने प्रोग्राम लिखा था कि जैसे ही तुम्हारा ये लैंड होगा, लैंड होने के बाद विद इन 3 सेकेंड्स तुम्हारा जो सूर्य वाला जो पैनल है उसको खोल लेना। वो अपना पैनल को ऐसे करके क्या कर लेता है, खोल लेता है। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल रहता तो हम लोग यहां से वहां तार लगता, सिग्नल बेस्ड है, यहां से टैप है, वहां काम हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की महिमा है। डन, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड जो है ये मुख्यतः 3 ही प्रकार का है जो हमें पढ़ना है।
या होता भी बेसिकली तीन ही प्रकार का है, पर हमें कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ये तीन प्रकार का, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है इन दोनों के बीच बीच वाला, जिसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। तो चूंकि चैप्टर का नाम सेमी कंडक्टर है तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर आप तीन टाइप का सॉलिड देखते हैं, या तो वो कंडक्टर होता है, या इंसुलेटर होता है, या फिर सेमी कंडक्टर होता है। तो आप लिखिए पहले, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स या कंडक्टर, कॉमा इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स on the basis of conductivity and resistivity. Conductivity and resistivity. Solids can be classified into metals या conductor, comma insulator and semiconductor on the basis of their conductivity and resistivity. तो resistivity और conductivity, conductivity क्या है? Conductivity is सिग्मा एंड रेजिस्टिविटी इज रो। इनका हम लोगों को क्या याद रखना है, रेंज याद रखना है फॉर ऑल थ्री केसेस। तो लिखिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए, कंडक्टर्स या मेटल्स। द सब्सटेंस, कंडक्टर्स या मेटल्स, द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, द सब्सटेंस हैविंग very low value of resistivity and very high value of conductivity is called metal या conductor, is called metal या conductor. Low value of resistivity and very high value of conductivity is called metal या conductor. तो जो आपका कंडक्टिविटी है इसका ऑर्डर होता है 10⁻² to 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स। ये ऑर्डर ऑफ क्या है, कंडक्टिविटी है। वेयर एज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, 10⁻² to 10⁻8 ओम मीटर। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ये उसके नीचे लिख लीजिए और फिर हेडिंग, सब हेडिंग डालिए, इंसुलेटर। अच्छा, एग्जांपल लिख लीजिएगा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मर्क्यूरी, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ग्रेफाइट एकमात्र नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट करता है। नेक्स्ट लिखिए इंसुलेटर, सेकेंड लिखिए इंसुलेटर। द सॉलिड्स हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, द सॉलिड्स हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड वेरी लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी is called इंसुलेटर। उसका रेंज लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आप डाल लीजिए वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थर्मोकोल, डायमंड, पेपर, एबोनाइट रॉड, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थर्मोकोल, एबोनाइट रॉड, डायमंड, कुछ भी आप उसके एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। उसके एग्जाम्पल में आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट, थर्ड इज सेमी कंडक्टर। रेंज लिख लिए। थर्ड इज सेमी कंडक्टर, राइट।
The solids having resistivity or conductivity, the solids having resistivity and conductivity, the solids having resistivity and conductivity in between conductor and insulator are termed in between insulator and conductor is termed as semiconductor. और इसका रेंज लिख लीजिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब वो पूरा एग्जाम्पल क्या, पूरा उसका खानदान पढ़ लेंगे अभी। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, बड़े आगे हेडिंग डाल रहे हैं आप, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। अब कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं? तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। जो सबसे पहला टाइप है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज, लिखिए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। फर्स्ट है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, यहां से कोई भी सवाल आज तक पूछा गया नहीं है, पर बेसिक है तो जानना चाहिए। एक बार ऑब्जेक्टिव में बस पूछा था कि रेंज का क्या है, 4 ऑप्शन दिया था, एक को टिक करना था, एक बार पूछा है। और एक क्वेश्चन यहां से आता है ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कहेगा कौन सा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है या कौन सा इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, उसमें टिक करिए। तो ये 2 ही सवाल आज तक पूछे हैं। तो लिखिए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल केमिकल एलिमेंट, semiconductor consisting of single chemical element are known as elemental semiconductor, are known as elemental semiconductor. Single chemical element is called as, अब देखिए ये ना गिनती के 4-5 ही हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, टूरेलियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। SiGe, SeTe, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ये गिनती के हैं, सेलेनियम, टूरेलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसी सेलेनियम, एसी सेलेनियम, सल्फर के नीचे ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज, वो सेक्सी का सेलेनियम है। टूरेलियम तेरी, डन। तो गिनती के हैं, इन्हीं सबसे इनका थोड़ा बहुत गैलेनियम और एल्यूमिनियम भी आता है काम में, कहीं कहीं पर एल्यूमिनियम भी रहता है और गैलेनियम भी रहता है, तो आप लिख सकते हैं इसके बाद गैलेनियम भी रहता है और एल्यूमिनियम भी रहता है, पर बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है, ज़्यादातर यही सब यूज में आते हैं। सेकेंड है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बाद सेकेंड क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो जिसमें कंपाउंड पाया जाता हो, यानी वो एलिमेंटल स्टेट में ना हो। अब वो फिर 2 प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो उससे पहले आप लिखिए सेमीकंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more chemical elements are known as compound semiconductors. Semiconductor consisting of 2 or हेडिंग डाल रहा है वो,
अबे लास्ट लाइन में हेडिंग डाल रहा है और फिर अंडरलाइन भी कर रहा है उस हेडिंग को। सही है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कुछ नहीं, 5 साल में भी ये काम किया जाता है, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं। अभी तो 2 ही साल हुआ, 5 साल मिनिमम। सेमीकंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स आर नोन एज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और एग्जाम्पल इसी में से एग्जाम में पूछा था कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, यही एग्जाम में आया था। Ga गैलेनियम आर्सेनाइड, GaAs गैलेनियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है इंडेनियम फॉस्फाइड, नेक्स्ट है इंडेनियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट है इंडेनियम एंटीमोनाइड, इंडेनियम एंटीमोनाइड। नेक्स्ट लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट कैडमियम सल्फाइड, CDS कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट लेड टेलुराइड, लेड टेलुराइड। नेक्स्ट गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सेमीकंडक्टर के। और अब है अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। और इसके भी कुछ एग्जाम्पल, तो आपका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लिखिए, एग्जाम्पल डाल लीजिए। पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, पॉलीपाइरोल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पॉलीएनिलीन, पॉलीपाइरोल, polythiophene, these all are the examples of semiconductor. Next, classification of solids on the basis of energy band। ये ऑलरेडी शायद हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो दोबारा एक बार, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, हाँ, ऑन बैंड थ्योरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पर तो सबसे पहले मेटल्स या कंडक्टर को कैसे परिभाषित किया गया, मेटल्स या कंडक्टर्स। तो इसकी परिभाषा है कि जब कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में आप वैलेंस बैंड और
कंडक्शन बैंड को दर्शाएंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को दिखाएंगे, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होते हैं उस बैंड को वैलेंस बैंड बुलाया जाता है। उसको क्या बुलाया जाता है? वैलेंस बैंड। ठीक वैलेंस बैंड के ऊपर एक और बैंड प्रेजेंट होता है, उस बैंड को हम लोग कंडक्टेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड। और ठीक इसके ऊपर एक बैंड होता है जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड भी कहते हैं। अब उस कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब एक नए नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो चूंकि ये मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, मेटल्स के केस में जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, जो ठीक इसके क्या है? ऊपर है। ठीक इसके क्या है? ऊपर है, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। और जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। The electron which is present in conduction band is called as free electron, and the electron which is present in valence band is called as valence electron. इसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स के केस में ऐसा देखा गया है कि बोथ दी बैंड्स आर ओवरलैपिंग इन नेचर। आप देखिए ये जो इसका बैंड है ये ओवरलैप्ड है, ये देख रहे हैं यहां पे ओवरलैपिंग हुई है बैंड की, और जहां कहीं भी ओवरलैपिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो यहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहां पर आसानी से कंडक्टिविटी देखी जा सकती है। और यही कारण है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का कारण है कि इसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसको एक डेफिनेशन के रूप में आप लिखिए, मेटल्स आर दी सब्सटेंस इन विच देर इज नो एनर्जी गैप, देर इज नो एनर्जी गैप Eg, there is no energy gap Eg between valence band and conduction band, valence band and conduction band, valence band and conduction band। यही क्या कर रहे हैं? ठीक, valence band and conduction band, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फिर आया तुम घूमते फिरते, चलो निकलो इधर से। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बिकॉज बोथ द बैंड्स आर ओवरलैपिंग इन नेचर, बोथ द बैंड्स आर ओवरलैपिंग इन नेचर, both the bands are overlapping in nature, both the bands are overlapping in nature। उसके नीचे आप ये क्या कीजिए, बना लीजिए, उसके नीचे आप इसको क्या कीजिए, बना लीजिए, बना लिए, और सब जगह दिखा भी दीजिएगा कि कहां पर किसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कहां किसको क्या बोला जाता है। बनाइए जल्दी, बना लिए। अब ये कंडक्टर का हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करना है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है इंसुलेटर।
सेकंड कौन है? हाँ, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? तो इंसुलेटर ऐसा है जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में देयर इज सम गैप, और वो जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज्यादा है। ये जो गैप है दिस इज ग्रेटर देन हाउ मच? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज्यादा है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, और जो एनर्जी गैप है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जहां कहीं भी एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वहां पर एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है कि वो जंपिंग करके कहां से कहां पहुंच जाए, वो जंपिंग करके यहां से यहां पहुंच जाए, तो वो कहीं यहीं रुक जाएगा। और अगर यहां रुक गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा, और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाया तो वहां पर कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और चूंकि वहां कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो शब्दों में भी लिख लीजिए, इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंस इन विच द एनर्जी गैप बिटवीन conduction band and valence band is greater than 3 electron volt, is greater than 3 electron volt, जिस वजह से यहां पर भी यहां कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। एंड द लास्ट इज सेमी कंडक्टर। लास्ट कौन है? पॉइंट नंबर 3 इज सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर की क्या परिभाषा है? तो सेमी कंडक्टर की परिभाषा है, ऐसे डायग्राम जब आप बनाएंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, तो जो आपका वैलेंस बैंड है और जो आपका कंडक्शन बैंड है इसके बीच का जो ये गैप है, ये एनर्जी गैप अब लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जिसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कहां पर? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अब रूम टेम्परेचर पर जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे? यहां से जंप मारेंगे। अगर चूंकि एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? कम है, तो ये यहां से जंप मारकर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो अब ये कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो वो अब क्या कहलाता है? वो अब कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहां कहीं भी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वहीं पर क्या देखने को मिलता है? कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। अब जैसे ही यहां से जंप मार के गया ऊपर, कहां गया? जंप मार के गया ऊपर, इसका जगह हो गया खाली। जहां जगह खाली हुआ उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? होल्स बुलाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया इसको क्या बुलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है तो उससे जो जगह खाली होती है उसको हम लोग होल्स बुलाते हैं। तो ऐसे कई सारे होल्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हो गए और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। तो सेमीकंडक्टर्स में आप जनरली देखेंगे कि होल्स भी प्रेजेंट रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और दोनों की संख्या यहां पर क्या है? बराबर है। दोनों की संख्या यहां पर क्या है?
बराबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स के बराबर, क्योंकि जितना एक्साइट होगा उतना ही जगह खाली होगा, और जहां कहीं भी होल्स और इलेक्ट्रॉन है वहां पर कंडक्टिविटी पैदा होगी। तो ये आप लिख लीजिए। तो सेमीकंडक्टर्स आर दी सब्सटेंस या मटेरियल, डेफिनेशन लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स आर दी सब्सटेंस और मटेरियल in which the forbidden energy gap between the valence cell and valence band and conduction band, forbidden energy gap between valence band and conduction band is less than 3 electron volt. The semiconductors are the material or substance in which the forbidden energy gap between the valence band and conduction band is less than 3 electron volt. और उसमें भी खास करके सिलिकॉन के लिए ये एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, ज्यादातर सेमीकंडक्टर इन्हीं दोनों के देखने को मिलेंगे आपको। सिलिकॉन के लिए जो ये गैप देखा गया है वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए जो ये गैप देखा गया है वो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो इंफॉर्मेशन है, लिख लीजिए, काम आएगा। आ गया? हाँ, रूम टेम्परेचर पे इतना पे ही एक्साइट हो जाता है, और आपके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दोनों ही वैल्यू कम है। इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम रूम टेम्परेचर पे ही आसानी से कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। हेडिंग डालिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। What is intrinsic semiconductor? Pure form of semiconductor is called as intrinsic semiconductor. क्या बोल रहा हूं? Pure form of semiconductor is called as intrinsic, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जिसमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं हो, जिसमें कोई डोपिंग नहीं हो, जिसमें कोई डोपेंट नहीं हो, जिसमें कोई बाहर से नहीं आया हो, जो है सब ओरिजिनल है, ऐसे किसी भी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को आप क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखिए, द सेमीकंडक्टर इन विच करंट कैरियर्स, द सेमीकंडक्टर इन विच द करंट कैरियर, द सेमीकंडक्टर इन विच द करंट कैरियर, ब्रैकेट में लिखिए, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। थर्म मतलब हीट। रूम टेम्परेचर पर कितना चाहिए था एक्साइटेशन के लिए, 0.72 जर्मेनियम के लिए और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। इतना तो उसको रूम टेम्परेचर पे मिल जा रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, तो वो आसानी से एक्साइट करेगा तो नीचे होल पैदा करेगा, ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन, ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ तो वो क्या हो गया, कंडक्टिविटी आसानी से दिखा सकता है। तो इस तरह से आसानी से वो कंडक्टिविटी दिखा सकता है। तो ऐसे कंडक्टर को जो रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी दिखाए, जिसमें कहीं कोई बाहरी मिलावट नहीं है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। एक्साइटेशन ओनली ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ओनली across the forbidden energy gap
across the forbidden energy gap is called intrinsic semiconductor. It is also known as is called intrinsic semiconductor. It is also known as pure semiconductor. It is also called as pure semiconductor. इसको प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। अब जरा इसका डायग्राम देखिए। मैं सिलिकॉन को ध्यान में रखते हुए ये डायग्राम बना रहा हूं। अब ये जो मैं सेमीकंडक्टर बना रहा हूं, इसमें सारे के सारे कौन है? सिलिकॉन है। सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन ही है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो चूंकि यहां पे और दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये प्योर है। और प्योर है तो इससे जो सेमीकंडक्टर की बनावट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसी को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे वैसे आप भी बनाइए। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है? 14th ग्रुप में। 14th ग्रुप में आने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 14th ग्रुप में आने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। तो ये सिलिकॉन चूंकि 14th ग्रुप में आता है और कार्बन के नीचे है, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक सिलिकॉन को आप कितने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए? 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। सारे सिलिकॉन को हमने क्या किया? 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया। ऐसे आप लोग भी हर एक सिलिकॉन को 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दीजिए। जब इस तरह से आप हर एक सिलिकॉन को 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। अब सिलिकॉन और सिलिकॉन जब आपस में अगल बगल में इस तरह से प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे? ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। क्या फॉर्मेशन करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो जहां जहां सिलिकॉन और सिलिकॉन एटम है तो वो तो बॉन्ड बना लेगा, और जहां नहीं है तो वो बॉन्ड फिर नीचे जो होगा उसके साथ बनाएगा। इस हिसाब से इन सब का बॉन्ड बना देंगे। ये एक यहां बॉन्ड बनेगा, एक यहां बॉन्ड बनेगा, एक यहां बनेगा। ये भी बना रहा होगा, किसी के साथ बना रहा होगा जो ऊपर है। ये भी बना रहा होगा, किसी के साथ बना रहा होगा जो इसके इस बगल में होगा। पर जो हमें दिख रहा है एटलीस्ट उसके बॉन्ड्स तो हम लोग बना ही सकते हैं। इस प्रकार से इनके बीच में बॉन्डिंग हुई हुई है। इस प्रकार से इनके बीच में क्या हुई हुई है? बॉन्डिंग हुई हुई है। और जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बॉन्डिंग में नहीं है, वो भी बॉन्डिंग में है, लेकिन वो अपने बाजू वाले के साथ बॉन्डिंग में है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब भी बॉन्डिंग में है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि किसके साथ बॉन्ड बना है, क्योंकि इसके नीचे और हम लोग डायग्राम नहीं बना रहे हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? थर्मल एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल ही रहा है। इनमें से कुछ को 1.1 मिल रहा होगा, कुछ को 1.1 से कम मिल रहा होगा। मान लीजिए कि इसको 1.1 मिला तो ये जंपिंग मारा होगा, और जंपिंग मार के कहां चला गया होगा? ऊपर चला गया होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। मान लीजिए इसको भी 1.1 मिला, ये भी यहां से क्या किया? जंपिंग मारा, और जंपिंग मार के कहां चला गया? जंपिंग मार के कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। ऐसे कई सारे इस तरह से जंपिंग मारेंगे और जंपिंग मार के कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार से आप एक चीज ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जितने यहां पर 1, 2, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो होल भी कितना पैदा हुआ है? देखिए 1, 2 और तीसरा 3। यानी मैं कह सकता हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। डन। फोटो बना लिए। व्हाट इज होल्स? होल्स इज नॉट पॉजिटिव चार्ज, होल्स इज एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? होल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है,
होल इज एब्सेंस ऑफ, होल्स आर एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज which are considered as positive charge, which are considered as positive charge, which are considered as पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, इसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव चार्ज। ए पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल, दे आर नॉट पॉजिटिव चार्ज। चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है। डन। हेडिंग डालिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें आप बाहर से कोई चीज क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नली यू आर एडिंग समथिंग इन व्हाट? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने एक ऐसे सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई चीज क्या कर दिए? ऐड कर दिया, और ऐड करने पर वो क्या में कन्वर्ट हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बाहर से कुछ ऐड की तो प्योर की इम्प्योर, तो ये इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, और इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग सुने नाम? देखे होंगे, जो दौड़ा धावक रहता है, एथलीट्स वगैरह होता है, उसका डोप टेस्ट किया जाता है। व्हाट इज डोप टेस्ट? कहीं कोई ड्रग्स लेके तो नहीं दौड़ रहा है, तो उसकी डोपिंग टेस्ट की जाती है कि उसके ब्लड में कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं पाया जाता है जो उसको इंस्टेंट एनर्जी दिया हो कि वो बाकी लोग से क्या होगा? ज्यादा तेज दौड़ रहा था। तो वो डोपिंग है। डोपिंग मतलब फॉरेन पार्टिकल का इंसर्शन जब कभी भी होता है तो उसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो वो टेस्ट हम लोग करते हैं। तो यहां पर भी चूंकि हम फॉरेन पार्टिकल को इंसर्ट कर रहे तो इसको भी क्या बोलेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। लिखिए, अ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन आफ्टर एडिंग suitable impurity, after adding suitable impurity atom, a semiconductor obtained after adding suitable impurity atom in the intrinsic semiconductor, is called extrinsic or doped or impure semiconductor, is called intrinsic or doped, extrinsic or doped or impure semiconductor. Full stop. The process of adding impurity in the intrinsic semiconductor is called doping. Doped or impure semiconductor. Full stop. The process of adding suitable impurity in the intrinsic semiconductor is called doping. इसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिस चीज को ऐड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। तो लिख दीजिए उसके नीचे, द इंप्योरिटी एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द इंप्योरिटी एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर in order to increase its conductivity, in order to increase its conductivity, मतलब ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे एक काम है। क्या काम है?
काम यह है कि हम लोग चाहते हैं कि उसका क्या बढ़ जाए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी इट इज नोन एज डोपेंट, DOPANT, डोपेंट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप डोपेंट को ऐड करते हैं। ये जो ऐड करने की प्रक्रिया है इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं, और इससे जो बनता है उसी को आप क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां तक कोई डाउट? ये जो प्रोसेस है इसी को डोपिंग कहा जाता है। देखिए मेथड्स ऑफ डोपिंग, यहां से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो पूछा जाएगा सवाल अभी लिखवाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। मेथड्स ऑफ डोपिंग, अभी तक जितना पढ़े हैं वहां से भी ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। अभी जो एक ही सवाल, अभी तक दो सवाल बताए ना क्या पूछता है, अब ये तीसरा सवाल अभी बताएंगे। मेथड्स ऑफ डोपिंग, मेथड्स ऑफ डोपिंग, ये सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा फल वाला चैप्टर है। सिर्फ थ्योरी है, कोई बुद्धि लगाना ही नहीं है, थ्योरी पढ़ के जाना है और उधर जाके लिख देना है। इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ होता ही नहीं, बहुत एक दो न्यूमेरिकल होगा ज्यादा ज्यादा। लिखिए पहला बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन या बाय डिफ्यूजिंग। दूसरा बाय हीटिंग, और तीसरा बाय बॉम्बार्डिंग, बाय बॉम्बार्डिंग, बाय बॉम्बार्डिंग। और इसके नीचे आप लिखिए लिख लिए क्वेश्चन, लिखिए जो आपको घर से करना है। लिखिए राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होते हैं। तो वहां पर दोनों बराबर होते हैं, यहां पे दोनों बराबर नहीं होता। अब क्या होता है वो तो पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, लिखिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटी एडेड in the intrinsic semiconductor, depending upon the type of impurity added in the intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductors are of 2 types. Extrinsic semiconductor are of 2 टाइप्स। पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी से पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब ना पीएन जंक्शन को, पी और एन को मिलाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा, उस जंक्शन से एक डायोड बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो आपको जब डायोड लिखवाया था तो वहां पर 2 नाम लिखवाया था। क्या एक लिखवाया था, पीएन जंक्शन डायोड और चॉक कॉइल।
चॉक कॉइल हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन है? पी एन जंक्शन डायोड। तो पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद दोनों को मिलाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा, उसमें दो तार जोड़ेंगे, एक पी टाइप पर और एक एन टाइप पर, तो वो दो तार वाला डिवाइस डायोड बनेगा और उस पी एन जंक्शन डायोड को हमें पढ़ना है। तो हम लोग अब उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो पढ़ लेंगे, तब ना पी एन एन टाइप जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, हेडिंग डालिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोला जाता है? ये सब सिलिकॉन है, अभी बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है। मान लीजिए मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर लिया था वो सिलिकॉन का लिया है, अभी नहीं बनाइए क्योंकि इसमें फिर मैं मिटा लूंगा, आप लोग तो मिटा नहीं पाएंगे ना। तो जब मैं मिटा कर बना दूंगा, बोलूंगा अब उतार लीजिए, तब उतारिएगा। अभी फिलहाल आप समझने पर फोकस करिए, कैमरामैन फोकस। हाँ, अब देखिए ये सिलिकॉन है, हर एक के कितने हैं? 4 4 हैं। यहां तक की कहानी ऑलरेडी हम लोग जब इंट्रिंसिक पढ़ रहे थे तो हमने इंट्रिंसिक में देखा हुआ था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही ना आप ऐड करते हैं इंप्योरिटी, बोले ना अभी थोड़ी देर पहले कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो वो भी ऐसा नहीं बोला इंप्योरिटी, बोलेगा सुटेबल इंप्योरिटी। देखिए उसमें एक वर्ड लिखा होगा, बोला है ना, क्या बोला है? देखिए सुटेबल इंप्योरिटी, सुटेबिलिटी इसी को बता रहे हैं कि सुटेबिलिटी क्या है। अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है? पी टाइप का। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पॉजिटिव टाइप है तो 13th ग्रुप एलिमेंट का कोई एक, 13th ग्रुप से कोई एक एलिमेंट उठाना होगा। कौन कौन सा ले सकते हैं? पहले होता कौन कौन है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। टीएल है कि टीएच है? टीएल, थैला, इज इट? थैला। अब ये चूंकि 13th ग्रुप है, तो इन सब के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। हम लोग इसमें से नहीं, ऐसा पूरा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं उठाना चाहिए, रैंडमली कहीं से भी। चलिए यहीं से उठाते। अब इसमें से हमने क्या किया? अब हमने इसमें से क्या किया? किसी 3 जगह पर गैलेनियम को पुट कर देते हैं, जीए को पुट कर दिया। किसको पुट किया? जीए को पुट किया। यहां भी जीए ले आए, यहां भी जीए ले आए और यहां भी जीए। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी उठाना पड़ेगा। कौन सा वैलेंट? ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट में बोरोन भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, गैलेनियम और इंडेनियम, इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं। पर चूंकि सिलिकॉन, ध्यान से देखिए कहां पर है सिलिकॉन? कौन सी गीत। तो चूंकि ये लिए हैं तो इसके लगभग बराबर साइज का एल्युमिनियम हो सकता है या गैलेनियम हो सकता है। ज्यादा डिफरेंस इन साइज लीजिएगा तो फिर अच्छा कंपाउंड नहीं बनेगा। सेम साइज का रहेगा तभी ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सॉरी डी&ए ब्लॉक जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया ना कि सेम साइज का रहता है तो वहां पर एलॉय फॉर्मेशन आसान होता है। तो ये या तो गैलेनियम ले लीजिए और डायगोनल रिलेशनशिप से तो बेस्ट कौन होगा? एल्युमिनियम। तो ज्यादा अच्छा एल्युमिनियम होता, पर गैलेनियम भी लीजिएगा तो काम बनेगा। इनमें से किसी एक को आपने ले लिया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहां बॉन्ड बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। ये ऊपर के साथ कहीं ना कहीं बना रहा होगा, इसको ऐसे ही लेते हैं। यहां बन गया, इधर ऐसा बनेगा, इधर बनेगा, यहां बना। अब यहां देखिए ध्यान से, जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आई तो यहां पहले ही से क्या प्रेजेंट है? एक होल प्रेजेंट। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल। अब एक काम और करता हूं, कौन था भैया? अब एक काम और करता हूं, यहां से भी इसको मार देते हैं। अब यहां पर भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहां जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एक होल यहां भी पैदा हुआ होगा। अच्छा इधर आइए, यहां पर भी
बाकी सब जगह तो जहां नॉर्मल है वहां तो ठीक ही है, जहां नॉर्मलिटी नहीं है वहां पर थोड़ा समझना है बस। अब यहां पर भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और यहां पर भी क्या पैदा हो गया, होल पैदा हुआ। 3 होल तो इसका बाय डिफॉल्ट पहले से पैदा है, कोई दिक्कत। अब चूंकि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना है तो इसमें रूम टेम्परेचर पे एक्साइटेशन भी होगा, क्योंकि सिलिकॉन के लिए कितना चाहिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो मिल ही जाएगा रूम टेम्परेचर पर। जो मिलेगा तो ये भी क्या करेगा, यहां से एक्साइट करेगा। कौन सा कलर से एक्साइट कराना चाहिए, ये। अब ये मान लीजिए यहां से एक्साइट किया, एक्साइट करके बाबू ऊपर पहुंच गए और यहां पर क्या पैदा कर दिए, होल पैदा कर दिए। मान लीजिए ये भी मान लीजिए ये भी यहां से एक्साइट किया, ये एक्साइट किया तो ये बाबू यहां से कहां चले गए, ये बाबू यहां से कहां चले गए, ऊपर चले गए। और एक एक्साइट कराता हूं, इसको एक्साइट कर देते, यहां से एक्साइट कर दे, नहीं कहां से करते हैं, यहां से करते हैं, यहां तो एक तो किए हुए हैं, यहां से कर देते हैं। यहां से मान लीजिए एक एक्साइट हुआ, ऊपर चला गया और ये डिलीट हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ओनली 3, लेकिन नंबर ऑफ होल्स की संख्या देखिए 1 2 3 तो वो हैं जो एक्साइटेशन से पैदा हुए, और 1 2 3 तो वो हैं जो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी के ऐड करने से हुए। तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मैंने तो कुछ एग्जांपल लिया है, ये सिर्फ ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या कह रहा हूं, सिर्फ ज्यादा नहीं होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर होल्स की संख्या ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या है, ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। समझ में आ गया, लिखिए। When suitable trivalent impurity is added, when suitable trivalent impurity, अब trivalent impurity किसको बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, the dopant having 3 electron in its outermost shell, the dopant having 3 electron in its outermost shell is called trivalent impurity, also known as acceptor impurity, is known as trivalent impurity, also known as acceptor impurity. Bracket बंद। To the pure germanium or silicon crystal, to the pure germanium or silicon crystal, we get extrinsic semiconductor, we get extrinsic semiconductor called as p type semiconductor, called as p type semiconductor. फोटो बनाई, तो इसके आगे कहानी लिखवा देता हूं जल्दी जल्दी। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, तो फिर अगले क्लास में हम लोग पी एन जंक्शन डायोड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए तो कम से कम आपको पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ना जरूरी है। तो आज समझिए एक तरह से बेसिक की क्लास थी, जहां पर आप एकदम बेसिक बातें सीख रहे हैं। अगले क्लास से थोड़ा भारीपन आएगा, जहां पर थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला काम हम लोग करेंगे। डन, लिखा जाए। अभी कुछ भी नहीं हुआ, हाँ हाँ, तो जल्दी बनाइए। पर मेरे जैसे तो बहुत सारा कलरफुल पेन है, आप लोग के पास तो नहीं है। आप कैसे दिखाएंगे, होल्स की संख्या ज्यादा है।
एग्जाम में आएगा पी टाइप एन टाइप तो समझा देंगे ना, ये समझाना ही रहता है बेसिकली एग्जाम में, और कोई भाषा का वो नहीं है कि आप कैसे लिख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट सिखा देना है। ये नहीं कि एग्जैक्टली वही लिखना है जो हम लिखवाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, बस समझा देना है कि इस तरह से वहां नंबर ऑफ होल्स की संख्या इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ऐसा होने पर उसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप में कौन कौन आ सकता है, क्या क्या इंप्यूरिटी ऐड किया जा सकता है, तो आप बैगन, आलू, गाजर, इन थैला यानी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडेनियम, थैलियम, इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर केस में इंडेनियम, गैलियम और एल्युमिनियम ही हम लोग क्या करते हैं, डोपेंट की तरह यूज में लेते हैं। और यहां पर एक्साइटेशन के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, यही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनमें चूंकि होल्स की संख्या ज्यादा है तो होल्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोला जाता है। होल्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बोला जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर, कोई डाउट, लफड़ा नहीं, बना लिए, लिखिए। अब इस कहानी को लिख लीजिए। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम सच एज गैलियम, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम सच एज गैलियम having 3 valence electron, gallium having 3 valence electron, when added to intrinsic semiconductor crystal of silicon, added to intrinsic semiconductor crystal of silicon replaces few silicon from their original position, few silicons from their original position, this gallium forms only 3 covalent bond. This gallium forms only 3 covalent bond with neighboring silicon atom. This gallium forms 3 covalent bond with neighboring silicon atom. Neighboring silicon atom. The fourth bond remains incomplete. The fourth bond remains incomplete due to the absence of electron. The fourth bond remains incomplete due to the absence of electron. The deficiency of electron is called as holes. The deficiency of electron is called as holes, which behaves like a positively charged particle. Of electron is called as holes, which behaves as a positively charged particle. Full stop. Due to thermal excitation, paragraph change. Due to thermal excitation, few holes are created
ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन few holes are created when electron moves to conduction band. When electron moves to conduction band, therefore the number of holes in the semiconductor is much higher than the number of electrons, that is NH is बहुत greater than NE, that is NH is बहुत greater than NE, full stop. Due to the presence of holes in greater number, ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स इन ग्रेटर नंबर, ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दे आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स in a p-type semiconductor, in a p-type semiconductor or positive type semiconductor, or positive type semiconductor, positive type semiconductor, and the number of electrons being lesser in number, and the number of electron being lesser in number, number of electron being lesser in number is called minority charge carriers, is called minority charge carriers. और अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात करूं तो टोटल करंट आई नेट किसके बराबर होगा, आई ई प्लस आई एच के बराबर, पर चूंकि यहां पर आई एच जो है वो काफी बड़ा है तो आप क्या आई एच जो है वो काफी बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि आई नेट जो है वो लगभग आई एच के बराबर ही है, क्योंकि आई यहां पे काफी छोटा होगा, क्योंकि वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ज्यादातर करंट किसके वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। डन, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा, अब आप खुद ही बता देंगे मुझे कि अब हम लोग इसको किससे डोप करेंगे, 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15th ग्रुप कौन है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। मान लीजिए इसके ठीक बगल में कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। अब ये आपने किसका लिया है, जर्मेनियम का लिया है, तो लगभग बराबर साइज का फास्फोरस भी होगा और आर्सेनिक भी होगा, तो लोग ज्यादातर आर्सेनिक से क्या करते हैं, इसको डोपिंग कराते हैं। तो चलेगा, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप में ये दोनों सबसे ज्यादा साइज में इनका मैच करता है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा इसी से बनाते हैं। तो पहले की भांति फिर बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो तो किसका था, सिलिकॉन का ही था, तो हम लोग सिलिकॉन का ही स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। अब उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग को डालना है। अभी आप लोग मत बनाइएगा, क्योंकि मैं अभी इसमें डोपिंग करवाऊंगा तो पेंटावेलेंट एटम को इंसर्ट करूंगा,
तो पेंटावेलेंट एटम इंसर्ट होगा, तो फिर आपको मिटाना पड़ेगा। तो आपके पास तो मिटाने का ये नहीं है, हमारे पास प्रावधान है, हम मिटा लेंगे, आप लोग नहीं मिटा पाइएगा तो गंदा हो जाएगा। तो थोड़ा देर रुक जाइए और सारे सिलिकॉन को आप क्या कीजिए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन सभी सिलिकॉन को आप देते चलिए। ऐसे हर एक सिलिकॉन को आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन देते चलिए। ऐसे आपने ओरिजिनल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना लिया। अब इस ओरिजिनल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, कहीं कहीं से क्या करेंगे, सिलिकॉन को हटा देंगे। मान लीजिए इधर से भी हटा देते, इतने जगह से हमने सिलिकॉन को हटा दिया। और इसकी डोपिंग आप किससे करवा रहे हैं? अब इसकी डोपिंग आप आर्सेनिक से करवा रहे हैं, तो आपने यहां पे डाल दिया आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के 4 तो थे ही, एक और एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है तो इसमें 4 के साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से आर्सेनिक जहां जहां सेट होगा उस हर जगह पर इसके पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आप इसकी क्या करवा दीजिए, बॉन्डिंग करवा दीजिए। अब आप इसकी बॉन्डिंग कराइए। ये इधर बॉन्ड बना लिया, ये इधर, ऐसे आप हर जगह पर इसकी क्या करा दें, बॉन्डिंग करा दें। जब आप इसकी हर जगह से बॉन्डिंग कराएंगे, एक चीज आपको दिखाई देगा, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी यहां आवश्यकता नहीं है। तो आपको एक चीज दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया है, एक्स्ट्रा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? एक्स्ट्रा बचा हुआ। दिखाई दे रहा है क्या? हर जगह आपको दिखेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने से एक्स्ट्रा बच गया। अब एक्स्ट्रा बचने से होगा क्या, इसको अभी मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होगा देखिए, रूम टेम्परेचर पर, चूंकि ये सिलिकॉन है तो इसको कितना चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बॉन्डेड है उसको 1.1 चाहिए, इसको कहा 1.1 चाहिए। ये तो ऐसे ही घूमने चला जाएगा ऊपर, ये तो फ्री में घूमने जाएगा, क्योंकि इसको तो बाउंडेड नहीं है, और जो बॉन्डेड नहीं है उसको ऊपर जाने के लिए अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जितने भी यहां थे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये सब कहां चले गए, ये सब ऊपर चले गए घूमने के लिए, ये सब ऊपर चले गए। और साथ साथ अब इनमें से भी कुछ, ये भी तो ऊपर जाएंगे, इनमें से भी तो कुछ ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहां से ऐसे करके कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऊपर चले गए, जहां जहां से गए वहां से इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये मान लीजिए और 3 चले गए। अब जरा ध्यान से जब आप देखेंगे, ऊपर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिनिए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, 1 2 3, बहुत सारे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आर्सेनिक का यहां डाल देता हूं ताकि आपको पता चले कि यहीं से कूद के वो कहां गया है, ऊपर गया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां बहुत 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 ज्यादा है नंबर ऑफ होल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कूद के ऊपर गया वो तो 3 ही गया, वो 3 की वजह से 3 होल पैदा हुए। लेकिन जितना भी आपने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाला था उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो भी कहां चले गए, ऊपर चले गए, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी होल्स की संख्या कम हो गई। यानी पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। चूंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसको डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप को एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो अब इस कहानी को लिखिए और उसके बाद ही डायग्राम बनाइएगा। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। व्हेन सुटेबल पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, व्हेन सुटेबल पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, ब्रैकेट में लिखिए, द डोपेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स in its valence cell is called
the dopant having 5 electrons in its valence shell is called pentavalent impurity और डोनर इंप्यूरिटी। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये कौन सा इंप्यूरिटी है? डोनर इंप्यूरिटी। और वहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की जगह खाली थी इसलिए उसको क्या बोलते थे? एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। और एक्सेप्टर इंप्यूरिटी से जो सेमीकंडक्टर बना उसको एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर, और डोनर इंप्यूरिटी से जो सेमीकंडक्टर बना उसको डोनर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी और डोनर इंप्यूरिटी ब्रैकेट बंद is added to pure germanium or silicon crystal, pure germanium or silicon crystal, we get an extrinsic semiconductor known as n-type semiconductor, known as n-type semiconductor, known as n-type semiconductor। अब आप ये जल्दी डायग्राम बना लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और यही कारण है कि यहां पर जो कंडक्टिविटी है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि होल्स। और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो इसमें झमेला नहीं है कि आपको होल्स वगैरह दिखाना होगा। बस जहां पर ये है 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पर आप क्या बना देंगे? 5 बना देंगे। और जिस तरह से सुवर्णा डायग्राम बना रही हैं वैसे तो हमको लग रहा है कि आधा सेकंड में इनका डायग्राम हो जाएगा। अब कि वो गोल गोल बिंदी बनाई है उसके बगैर टिक्की छोटा छोटा लगा दी और डायग्राम इनका हो गया कंप्लीट। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाते होंगे तभी आपका नंबर काट ले रहा है मास्टर। अब उनको वो भी नहीं दिख रहा कहां कहां कौन बिंदी है। ओ बने आगे। अरे यार, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन एटम है तो फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी ये सब लगभग बराबर साइज के होंगे। तो ज्यादातर केस में फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग कराते हैं। नाइट्रोजन बहुत रेयरली यूज में आता है, लगभग न के बराबर नाइट्रोजन यूज में आता है, तो नाइट्रोजन उतना ज्यादा यूज में नहीं लेते हम लोग। ठीक है, तो लिखिए, बैठ जाएं। मैं बैठ जाऊंगा तो फिर उठूंगा नहीं, फिर क्या करिएगा। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं यार, 6 बजे से 1 बज गया अभी। तो टोटल 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी हम लोग का बन गया 3-3 नंबर वाला। पहला क्वेश्चन बना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये 2 क्वेश्चन उधर बन गए, और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको 2 बताया कि एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दिया रहता है, उसमें ढूंढना रहता है, और एक रेंज के बेसिस पर देता है कि भैया इनमें से कौन सा सही है, कि किसकी कंडक्टिविटी किस रेंज में पड़ती है, रेजिस्टिविटी किस रेंज में पड़ती है। तो कुल मिला के 2 ऑब्जेक्टिव का सवाल और 2 हमने सब्जेक्टिव का। 3-3 नंबर या 2-2 नंबर भी आ सकता है, तो 2 नंबर आएगा तो 5 पॉइंट की जगह 3 या 4 पॉइंट लिखिएगा, और 3 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखना मस्ट है। लिखिए, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स सच एज phosphorus, arsenic, antimony, etc. Sb, etc. have 5 valence electron. When arsenic atom is added
into the semiconductor of pure silicon crystal, into the semiconductor of pure silicon crystal, it replaces silicon atom, it replaces silicon atom and settles in the lattice site, settles in the lattice site, settles in the lattice site. This arsenic atom forms 4 bond with the neighboring silicon atom. This arsenic atom forms 4 covalent bond with neighboring silicon atom and forms 4 covalent bond with silicon atom, and the 5th valence electron remains free. The 5th valence electron remains free and unaccommodated. This loosely bound electron of arsenic, free and unaccommodated, मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं गया हुआ है. This 5th electron, क्या बोला था मैं, this loosely bound electron of arsenic, this loosely bound electron of arsenic jumps to the valence, jumps to the conduction band at room temperature and few bonded electrons and few bonded electrons and few bonded electrons also goes to conduction band. Few bonded electrons also goes to conduction band, due to which there is formation of holes due to which there is formation of holes in the semiconductor. As the number of electron is much higher, as the number of electron is much higher than the number of holes in this semiconductor, as the number of electrons is much higher than the number of, क्या बोला, holes in the semiconductor, the electrons are called as majority charge carriers. The electrons are called as the majority charge carriers. The electrons are called as the majority charge carriers in n-type semiconductor possessing negative charge, possessing negative charge on it, and therefore called as n-type or negative type semiconductor. N-type or negative type semiconductor. Also known as donor impurity semiconductor, also called as donor impurity semiconductor. Donor impurity semiconductor. The number of holes are ओए ये बड़ा कैसे होता है, इधर से. The number of holes are
the number of holes are minority charge carriers, the number of holes are minority charge carriers, the number of holes are minority charge carriers, and hence this in this semiconductor, in this n-type semiconductor, and hence in this n-type semiconductor, the conductivity is primarily due to, in this n-type semiconductor, the conductivity is primarily due to, the conductivity is primarily due to only electrons, only electrons. डन. क्वेश्चन लिख लीजिए. राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्या एंड क्या, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो 2 सवाल आज आपको दे दिया 3-3 नंबर का. इसको आप तैयार करके आइएगा खुद से, और अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लीजिए पी एन जंक्शन. हेडिंग डाल लीजिए पी एन जंक्शन. डन. बहुत ही आसान चैप्टर, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी. अगर समझ गए हैं तो अपनी भाषा में लिख लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट सेम लिखना है जो आप समझें. अगर ऐसा आप करते हैं तो 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर है. आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो जिसमें 3 चैप्टर आता है, कौन कौन सा. पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तीसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये पूरा पढ़िएगा तो 14 नंबर. 3 चैप्टर 14 नंबर, यानी कोई 2 चैप्टर 5 का होगा और 1 चैप्टर 4 नंबर का होगा, और ये अकेला चैप्टर पढ़िएगा 7 नंबर. कम मेहनत में ज्यादा फल. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने में 3 महीना का समय लगा, ये चैप्टर पढ़ाने में मात्र 3 लेक्चर लगेगा, ज्यादा ज्यादा 4 लेक्चर. 4 लेक्चर मतलब 6 घंटा, 1.5 घंटा का 4 लेक्चर हुआ, 6 घंटा में चैप्टर फिनिश. 6 घंटा में 7 नंबर, और वो 3 महीना पढ़े थे तो जाके 14 नंबर. तो आप देखिए कितना का डिफरेंस है. तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वाला चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए. जैसा एक इधर है और एक ऐसे ही बायो में, जो केमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल, वो भी 7 नंबर का चैप्टर है, फ्री का नंबर है. बेटा पूरा दुनिया पढ़ो एक जगह, और 7 नंबर खाली एक बायो मॉलिक्यूल पढ़ लो एक जगह. तो बहुत ही आसान चैप्टर है. अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच.